देखिए देखिए, अगर बिरयानी खानी हो तो मोस्ट वेलकम रूबिका जी, आप भी आ सकती हैं। सुधांशु जी को भी हम वेज बिरयानी खिला सकते हैं और उनको भी बिरयानी खिलवा सकते हैं। अच्छा, का वहां सिक्का चलता था सर। अब वो ये भले ही कहते रहे कौन तू एक एमपी देने वाला, मैं आ गया तो एक सेकंड में हेकड़ी निकाल दूंगा, निकाल दी ना हेकड़ी असद ओवैसी ने। भारत के संविधान की खूबसूरती ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए बाबा भी बन सकते हैं और हिजाब पहनने वाली बेटी भी बन सकती है, दाढ़ी टोपी वाला भी बन सकता है। सुना क्या? लेकिन अगर कोई ये तो कहे बन कि सकता है, धर्म का बनेगा वो लेकिन- गलत। नहीं तो ये किसी ने कहा है कि भगवा वाला ही प्रधानमंत्री बनेगा, किसी ने ये कहा है कि पंडित ही प्रधानमंत्री बनेगा। देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा मराठा ही बनेगा, हिंदू ही बनेगा, ये देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था। अरे तो आप मुसलमान कह देते ना, बुरके वाली से क्या मतलब था? आप कह देते मुसलमान ही बनेगा, आपने बुरके वाली क्यों चुनी? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये सब हरे हरे की बात कर रहे हैं। कहावत होती सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। ये लोग हरे हरे के चक्कर में ऐसे हो गए हैं कि इनकी अकल ही घास चरने चली गई जो हरे रंग की होती है। मध्य प्रदेश में 100% मुसलमानों का वोट मिलना चाहिए, एक भी नहीं कम होना चाहिए, ये सेकुलर है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हिंदुओं को कोई डराता नहीं है। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में आजादी से पहले से लेकर आज तक हिंदू भाग रहा था। काबुल से भागा, ढाका से भागा, चिटगांव से भागा, पेशावर से भागा, लाहौर से भागा, कराची से भागा, आजाद हिंदुस्तान में कश्मीर से भागा, उसके बाद धुबरी बरबेटा से भागा, मालदा मुर्शिदाबाद से भागा, मल्लापुरम से भागा, और जो जिस शहर में रहता उसके पुराने इलाकों से दंगों के डर से भागा। चाहे सूरत का पुराना इलाका हो, मेरठ का पुराना इलाका हो, संभल का इलाका हो, वो भाग रहा था तो वो सेकुलर लगता था। वो जाग रहा है तो भगवा लगने लगता है। तो हिंदुओं किसी ने डराया नहीं है। देश के 9 राज्य हिंदू माइनॉरिटी क्या बात है सर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सुधांशु त्रिवेदी ने फराज किदवई और सदाब चौहान को जम के रेला है। आखिर इनके बीच क्या चीज़ की बहस हुई थी, ये जानने के लिए आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पिक्चर चालू करो बे। तो फराज भाई आप क्विकली मुझे बता दीजिए, और उसके बाद शादाब जी भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि AIMIM का अब चल क्या रहा है मामला, अंदर क्या सोच रहे हैं ये भी तो जानना। लेकिन फराज भाई, रूबिका, AIMIM का अंदर से क्या मामला चल रहा है ये तो सुधांशु जी ज्यादा अच्छी तरीके से बताएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो कमिटेड है कि खासकर जो उत्तर प्रदेश के जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, उन सांप्रदायिक ताकतों को, खासकर भारतीय जनता पार्टी को, इस उत्तर प्रदेश की सत्ता से हटाने के लिए हम जो हैं वो कुछ भी करेंगे। अब अगर आप 2024 का चुनाव देखिए तो भारतीय जनता पार्टी को हमने कस के पटखनी दी। सुधांशु जी एक बात सही बोल रहे हैं। सुधांशु जी 1947 के पहले ले गए, थोड़ा सा मैं भी 1947 के पहले ले जाता हूं। एक फोर्सेस वो थी जो जिन्ना के साथ थी और दूसरी हिंदू महासभा के साथ थी, और तीसरी जो है वो जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया और पंडित नेहरू और महात्मा गांधी और सरदार पटेल वाली फोर्सेस थी। और ये हम लोगों ने एक बार नहीं, ये कई बार देखा कि जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजलुल हक के साथ सरकार बनाते हैं, कृषक प्रजा पार्टी के साथ, तो उससे पहले मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हो चुका होता है। तो एक तरह से 1947 के पहले की मुस्लिम लीग और सुधांशु जी की पार्टी के जो पॉलिटिकल पूर्वज हैं, ये ऐसे हाथ मिलाते थे। देखिए, ऐसे हाथ नहीं मिलाते थे, हाँ। ऐसे हाथ मिलाते थे पीछे से। अच्छा, तो अब वैसे ही रूबिका जी 1947 से पहले की जो गलती है, ये जो पीछे से हाथ मिला करके जो गांधी के विचारों को, सरदार पटेल के विचारों को जो तोड़ने की, जो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इस देश के नायक आदरणीय अखिलेश यादव जी वो पूरा नहीं होने देंगे। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ, दावत दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं आप असद भाई को? AIMIM को दावत दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? वो मांग नहीं। रहे हैं दावत आपसे। देखिए, अगर बिरयानी खानी हो तो मोस्ट वेलकम रूबिका जी, आप भी आ सकती हैं। सुधांशु जी को भी हम वेज बिरयानी खिला सकते हैं और उनको भी बिरयानी खिलवा सकते हैं। लेकिन अगर कोएलिशन पॉलिटिक्स की बात करिएगा तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ये डिसाइड करेंगे कि किसके साथ गठबंधन करना है और किसके साथ नहीं पर करना। क्या आपने ये बात इस पर सुधांशु अभी जी की कोई नहीं पार्टी सुनी लाइन- है? गोवंडी मानखुर्द में आपने देखा नहीं है? अबू आजमी का वहां सिक्का चलता था सर। अब वो ये भले ही कहते रहे कौन तू एक एमपी देने वाला, मैं आ गया तो एक सेकंड में हेकड़ी निकाल दूंगा, निकाल दी ना हेकड़ी असद ओवैसी ने। यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ शादाब जी, सुना आपने? अच्छा, ये तो धर्म की बात नहीं थी। अच्छा चलो, इसमें धर्म की बात नहीं थी, लेकिन ये बताइए शादाब जी, जब ये कहा जाता है वारिस पठान की तरफ से कि बुरके वाली प्रधानमंत्री, अब इसमें तो धर्म है ना, सीधे तौर पर धर्म है कि नहीं है? भारत के संविधान की खूबसूरती ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए बाबा भी बन सकते हैं और हिजाब पहनने वाली बेटी भी बन सकती है, दाढ़ी टोपी वाला भी बन सकता है। लेकिन अगर कोई ये तो कहे बन कि सकता धर्म का है, बनेगा वो लेकिन गलत। नहीं तो ये किसी ने कहा है कि भगवा वाला ही प्रधानमंत्री बनेगा, किसी ने ये कहा है कि पंडित ही बिल्कुल प्रधानमंत्री बनेगा। देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा मराठा ही बनेगा, हिंदू ही बनेगा, ये देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था। अरे तो आप मुसलमान कह देते ना, बुरके वाली से क्या मतलब था? आप कह देते मुसलमान ही बनेगा, आपने बुरके वाली क्यों चुनी? बात तो सही है। क्विकली सर, संक्षेप में। देखिए, मैं क्विकली बताना चाहता हूं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये सब हरे हरे की बात कर रहे हैं। कहावत होती सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। ये लोग हरे हरे के चक्कर में ऐसे हो गए हैं कि इनकी अकल ही घास चरने चली गई जो हरे रंग की होती है। तहसीन भाई और फराज किदवई इतने पढ़े लिखे होके क्या बात बोलते हैं। आसिफ मुनीर ने अभी ओपनली बोला है, एक नहीं 3 बार बोला है
कि हिंदू मुस्लिम दो कौमें थी इसलिए हमने पाकिस्तान बनाया। आसिम मुनीर ने कहा दो ही हुकूमतें हैं इस्लाम के तारीख में जो कलमे की बुनियाद पे बनी, एक हुकूमत मदीना, हुकूमत पाकिस्तान। वो कहता, और आप कहते हैं साहब हिंदू महासभा की बुनियाद पे बनी। पाकिस्तान कहता है 712 में उसकी फाउंडेशन हुई, जिस दिन मोहम्मद बिन कासिम आया। ट्रंप कहता है 1000 साल की लड़ाई है इंडिया पाकिस्तान की, वही 1000 साल जो अभी गजनी के पूरे हुए। मतलब खाम खामे कुछ भी बोलेंगे यार। अरे जब मुजरिम इकबालिया बयान कर रहा है, मगर फिर भी मुस्लिम को बचाने के लिए क्या शिद्दत से झूठ बोलना, क्या शिद्दत से झूठ बोलना है, इसकी तो इंतहा कर दी। अब बताता हूं इनकी सेकुलर पॉलिटिक्स का नकाब। देखिए एमआईएम ने तो बगैर नकाब के सामने, वो कहती मेरा नाम ही है मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, मैं तो सिर्फ मुसलमानों की बात करूंगा। मगर जो सेकुलर नकाब सपा और इन्होंने रखा है, क्यों भाई साहब तहसीन जी, कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस की ताकत मुसलमान, मुसलमान की ताकत कांग्रेस। रेवंत रेड्डी तेलंगाना का सीएम, ये तो सेकुलर है ना। और कमलनाथ मध्य प्रदेश में 100% मुसलमानों का वोट मिलना चाहिए, एक भी नहीं कम होना चाहिए, ये सेकुलर है। जब उन्होंने ये कहा था कि भगवा भगवा करती है बीजेपी, एआईएमआईएम वो हिंदुओं को डराती है और एआईएमआईएम मुसलमानों को डराती है, और आप दोनों एक दूसरे की असल मिट्टी में हैं। देखिए हिंदुओं को कोई डराता नहीं है। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में आजादी से पहले से लेकर आज तक हिंदू भाग रहा था। काबुल से भागा, ढाका से भागा, चिटगांव से भागा, पेशावर से भागा, लाहौर से भागा, कराची से भागा, आजाद हिंदुस्तान में कश्मीर से भागा, उसके बाद धुबरी बरबेटा से भागा, मालदा मुर्शिदाबाद से भागा, मल्लापुरम से भागा, और जो जो जिस शहर में रहता उसके पुराने इलाकों से दंगों के डर से भागा। चाहे सूरत का पुराना इलाका हो, मेरठ का पुराना इलाका हो, संभल का इलाका हो, वो भाग रहा था तो वो सेकुलर लगता था, वो जाग रहा है तो भगवा लगने लगता है। तो हिंदुओं किसी ने डराया नहीं है। देश के 9 राज्य हिंदू माइनॉरिटी। क्या बात है सर, मजा आया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और अपना कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।